ग्वालियर में इन दिनों बीजेपी का महासदस्यता अभियान जारी है। इसी के चलते बीजेपी के तमाम बड़े नेता पिछले 3 दिन से यहां डेरा डाले हुए हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और उन्हें जल्द ही नियमित करने की मांग की। सिंधिया ने भी उनसे कहा कि हमारी पार्टी अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और अंशकालीन शिक्षकों के नियमितीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। अतिथि शिक्षकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा कि आपने कांग्रेस में रहते हुए कहा था कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वह सड़कों पर उतर आएंगे। आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। हम अभी भी सड़कों पर ही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस सरकार ने आपसे वादा खिलाफी की थी, मैं उसके खिलाफ कदम उठा चुका हूं। आने वाले समय में भी उस पार्टी को सबक सिखाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और अंशकालीन शिक्षकों के नियमितीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। कुछ लोगों को भर्ती कर लिया गया है। जो लोग रह गए हैं जगह के अनुसार उन सबको भी जल्द ही भर्ती किया जाएगा। बता दें आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की। बता दें कि जल्द ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से जल्द ही उपचुनाव होने हैं और ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे क्या होगा। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।